डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। The structured data is easy to handle, where the some advanced tools are needed to analyze the unstructured data. स्ट्रक्चर डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट अनस्ट्रक्चर डेटा को एनालाइज करने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। इनफैक्ट हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। और जो मोर वैल्यूएबल डेटा है हमारे पास वो यही है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अपने इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज लेयर्स हैं, स्टोरेज लेयर्स में बहुत सारे स्टोरेज टूल्स हैं जो कि हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। So for storing the structured data, there is a lot of tools are available like DBMS, RDBMS, Oracles, and all. But storing the unstructured data, we have one tools like HDFS, Hadoop Distributed File System. Hadoop Distributed File System. So more popular tool for storing the unstructured data, that is HDFS. ठीक है, why we use HDFS and what is the benefit of this HDFS, we can cover in unit number 3rd. Okay, basically this provides the secure data storage and a reliable data storage space. Okay, so that's all about the architecture of big data, and here the big data use cases. Okay, so use case number first, use of big data in placement. We can use the big data into the प्लेसमेंट, आर्तअप हायरिंग, मतलब किसी भी कंपनी के एचआर जो है वो बिग डेटा का यूज कर सकते हैं। हाउ दे कैन यूज, एंड केस नंबर 2, the role of big data in education sector. Nowadays the big data is used in the education sector, is used the big data. Okay, and the third is the role of big data in healthcare industry. हेल्थकेयर इंडस्ट्री भी आपके बिग डेटा को यूज कर सकती हैं और करती भी हैं। एंड यूज केस नंबर 2, यूज केस नंबर 2 is for the roll number is divided by 2. So all of you just calculate, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, जिसका रोल नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो केस स्टडी 2 क्या करेंगे, प्रिपेयर करके और मुझे सबमिट करेंगे। केस स्टडी 2 को प्रिपेयर करके हमें सबमिट करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ये केस स्टडी है एक्चुअल में, तो ये केस स्टडी आपको सबमिट करनी होगी। तो देखिए ये 3 केस स्टडीज हैं, ठीक है ना। First one is use of big data in placement, and second one is the role of big data in education sector, and third one is the role of big data in healthcare industry. And ये 3 है,
आप देखिए केस स्टडी 2 किसको सबमिट करनी है, जिसका भी रोल नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपका रोल नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, यस सर। तो उन सारे लोगों को जिनका रोल नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो केस स्टडी सेकंड सबमिट करेंगे। ठीक है जी, तनिष्का साइंडिल मैडम। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? तो हाँ सर, इसकी मैंने बोला यस क्लियर, आपने सुना नहीं। ओके ओके, तो ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट है केस स्टडी थर्ड। इसको मैं सही कर लूंगा, यूज केस लिखा है। केस स्टडी थर्ड उन रोल नंबर्स को सबमिट करना है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, एंड केस स्टडी फर्स्ट उन लोगों को सबमिट करना है जिनका रोल नंबर इसके अलावा आएगा। ठीक है ना, मतलब ना तो वो 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से डिवाइड होगा, तो उनको केस स्टडी फर्स्ट सबमिट करना है। और ये सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? ये सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म होते ही इसको सबमिट करना है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन। सर कैसे सबमिट करना, मतलब पीपीटी में कि पीडीएफ क्या? हाँ, नहीं पीपीटी में नहीं, पूरा एक वो बनाइएगा। ठीक है ना, मतलब कि वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करना है आपको। ठीक है ना, वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करना है। मीन्स द यूज ऑफ big data for the placement, how the big data is helpful for the placement sector। ठीक है ना, किसी भी कंपनी के हायरिंग प्रोसीजर में किस तरीके से बिग डेटा हेल्प करने वाला है। और जो दूसरा है बिग डेटा इन एजुकेशन सेक्टर, मतलब कि बिग डेटा का यूज एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से कर सकते हैं, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमारा बिग डेटा किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रॉपर आपको क्या बना के सबमिट करना है, एक केस स्टडी बना के सबमिट करना है। ग्रुप वाइज आइडेंटिकल सेम हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आप लोग जो है ना हम लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं कि क्या लाइफ साइकिल्स हैं इसकी। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल डिफाइंस द एनालिटिक्स प्रोसेस ऑफ द डेटा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है अपने डेटा को एनालिसिस करने की? द लाइफ साइकिल ड्रॉ from established method in the area of data analysis and decision science. Okay, so this data analysis life cycle is divided into 6 phases। 6 phase में data analysis की life cycle divided है। phase first, that is discovery phase। phase first is discovery phase। phase second is data preparation phase, and phase number third, that is model planning phase, and phase number fourth is model building, and then communicate result, and after that operationalize। Okay, after that we can use that data। ठीक है, तो फर्स्ट इज द डिस्कवरी फेज। फर्स्ट इज discovery phase। Discovery means first you just identified the problem, and then data preparation, prepare your data as per your problem। Then model planning, you just plan for a model। एक मॉडल को प्लान करना है कि किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, और इसके बाद फिर प्लानिंग, मॉडल की प्लानिंग करना है, और प्लानिंग करने के बाद फिर उसको हम बिल्ड करेंगे मॉडल। तो आप देखिए
डिस्कवरी, डिस्कवर करना है, फिर डेटा प्रिपरेशन। तो डेटा प्रिपरेशन में अपने फेजेस होंगे, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके और हम अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स, उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। इसी तरीके से मॉडल प्लानिंग, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर मॉडल को बनाएंगे तो उसके अपने फेजेस होंगे, ठीक है ना, अपने स्टेप्स होंगे कि हाँ उन स्टेप्स के थ्रू हमें अपने मॉडल को क्या करना है, प्लानिंग करना है। और प्लानिंग के ड्यूरेशन में ही आप उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को क्या कर सकते हैं, देख के, और इसके बाद फिर जब आपका परफेक्ट मॉडल प्लानिंग हो जाएगी, यस दिस मॉडल इज परफेक्ट, अब मॉडल परफेक्ट हो गया, इसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि इस मॉडल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट हमारा जो है ना एज पर अवर एक्सपेक्टेशन, एज पर अवर नीड, एज पर अवर रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लॉजिकल वो बताए गए हैं कि किस तरीके से हमारे जो ये लाइफ साइकिल है वो वर्क करता है, ठीक है। तो डिस्कवरी, फर्स्ट डिस्कवरी, डिस्कवरी में क्या होता है, डू आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू ड्राफ्ट एन एनालिटिक्स प्लान एंड शेयर फॉर प्री रिव्यू, ठीक है। हमारे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किससे रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है। और उसको हम फिर क्या करेंगे, प्री रिव्यूज करेंगे, ठीक है ना। डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग रिव्यू करने के लिए, और रिव्यू के ड्यूरेशन में हम ये साइकिल जो है ना हम क्या करते रहेंगे, इसको जो भी हमारा रिफाइनमेंट होगा वो रिफाइनमेंट प्रोसेस हमारी जो है ना चलती रहेगी, ठीक है। हमने इंफॉर्मेशन गैदर करके और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट स्टेप में प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, अगर कुछ रिफाइनमेंट की जरूरत है तो फिर से हम उसको जो है ना फर्स्ट फेज में भेज देंगे, फर्स्ट फेज में फिर से करेक्शन होगा, और करेक्शन के बाद फिर से हम उसको नेक्स्ट फेज के लिए भेज देंगे, ठीक है। और अगर नेक्स्ट फेज में हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो गई और सारे पैरामीटर्स हमने चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन हम उसको किस में भेज देंगे, मॉडल प्लानिंग के लिए। डू वी हैव एनफ गुड क्वालिटी डेटा टू स्टार्ट बिल्डिंग द डेटा मॉडल, ठीक है ना। आप डेटा मॉडल के लिए आप देखिए यहाँ पर डिस्कवरी में क्या करेंगे, डिस्कवरी में हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ध्यान में रखने के लिए सपोज दैट आप एक HR रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, हम प्लेसमेंट स्टडी की बात कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट स्टडी का डेटा सोर्सेस क्या होंगे हमारे कि प्लेसमेंट स्टडी का या प्लेसमेंट का डेटा अगर हमें हायर करना है, प्लेसमेंट के लिए हमें कोई मॉडल बिल्ड कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे क्या क्या सोर्सेस होंगे जहां से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, किस किस टाइप के डेटा को हमें कलेक्ट करना है, ठीक है ना, और किस पर्टिकुलर फील्ड का डेटा हमें कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज प्रिपेयर करनी होगी। और अगर ये प्लानिंग हमारी हो गई कहाँ पर, डिस्कवरी फेज में, और हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई, तो हम प्री प्रोसेसिंग में भेज देंगे कि भैया हाँ हमने यहाँ यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, अब आप इसको प्री प्रोसेस करिए। तो प्री प्री प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर हम अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, सपोज दैट हमें जो है ना जावा डेवलपर चाहिए, हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए, हमें 3 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, हमें पर्टिकुलर टूल का बंदा चाहिए, हमें इतने सैलरी वाला बंदा चाहिए, ये चाहिए, वो सारी चीजें जो है ना डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब उस टाइप का डेटा फिल्टरेशन यहाँ पर होगा। और एज पर देयर रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मॉडल बिल्ड करेंगे। मॉडल बिल्ड करने मतलब कि जो किस टाइप का अब हमारा आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्या क्या फील्ड्स हमें चाहिए, हमें सेलेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। और इसके बाद फिर हमारा क्या होगा,
ठीक है। जब हमारा एक मॉडल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर हमारा फाइनलाइज हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर फाइनलाइज में भी अगर मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया और फिर हमें समझ में आ रहा है कि यार इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है यार, वो हमें इस टाइप का डेटा नहीं चाहिए, हमें इस टाइप का डेटा चाहिए, तो फिर से हम उसमें क्या करेंगे, फीडबैक सिस्टम है हमारे पास, है ना, हम क्या करेंगे, फिर से उसका रिफाइनमेंट करा सकते हैं, ठीक है ना, रिफाइनमेंट करा सकते हैं। So all these fields are closely interrelated to each other, ठीक है। और एक बार अगर हमारे मॉडल की प्लानिंग हो गई, और फिर मॉडल प्लानिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं, और मॉडल को बिल्ड करने के बाद हम अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट किस टाइप का है और किस टाइप का हम